नीमच टुडे में आपका स्वागत है। चलिए खबरें शुरू करें, उससे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। सकलेचा ने मुख्यमंत्री के सामने जैन मुनियों के लिए भवन की रखी मांग। सीएम ने खींचा हैंडल और दौड़ पड़े जीते। अब गांधी सागर की वादियों में विचरण करेंगे प्रभास और पावक। 785 करोड़ से संवरेगा जावत। मुख्यमंत्री ने दी ढेरों सौगात। सांदीपनि स्कूल का भव्य शुभारंभ। विधायक परिहार ने मुख्यमंत्री का मोर मुकुट पहनाकर किया भव्य स्वागत। रोटरी क्लब अध्यक्ष शरद जैन के नेतृत्व में मंडलाध्यक्ष का भव्य स्वागत। अब खबरें विस्तार से। जावत विधायक ओम प्रकाश सकलेचा ने एक नई पहल करते हुए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के समक्ष संत कुटीर बनाने का प्रस्ताव रखा। हर 10 किलोमीटर पर एक संत कुटीर बनाया जाएगा और इस संत कुटीर के बनने से जो संत पदयात्रा करते हैं उनके रात्रि विश्राम के लिए जगह मिल पाएगी। दरअसल पिछले दिनों सिंगोली के पास ग्राम कछाला में 3 जैन संतों पर हमला हो गया था और हमले का कारण लूटपाट बताया गया। ऐसे में यह बड़ा सवाल उठ रहा है कि जब जैन संत पदयात्रा करते हैं तो उन्हें रुकने के लिए पर्याप्त व्यवस्था नहीं हो पाती है। ऐसे में अगर संत कुटीर बनेंगे तो जैन संतों को रुकने के लिए एक पर्याप्त सुविधा मुहैया होगी। इसी को देखते हुए जावत के विधायक ओम प्रकाश सकलेचा ने एक प्लान तैयार किया और अपने विधानसभा क्षेत्र में हर 10 किलोमीटर में एक संत कुटीर बनाने का प्रस्ताव रखा। उन्होंने कहा कि सरकार सिर्फ जमीन उपलब्ध कराए, संत कुटीर हम बनाकर देंगे। और यह बात उन्होंने मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के समक्ष जावत की सभा में भी रखी और जिस पर मोहन यादव ने मौखिक स्वीकृति दी है। जल्द ही अब जावत के हर 10 किलोमीटर में एक संत कुटीर नजर आएगा जो कि संतों के लिए विश्राम गृह रहेगा। संतों पर इस तरह से हमले को बचाया जा सकेगा और संत कुटीर होने से आसपास के ग्रामीण भी संतों की सेवा कर सकेंगे। 2 विषय और माननीय मुख्यमंत्री जी के ध्यान में डालना चाहता हूं कि अभी कुछ जैन संतों के साथ कोई दुर्घटना हो गई थी और माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये आग्रह मैंने किया था कि हम हर 10 किलोमीटर पर एक संत निवास बना दें ताकि उन्हें रुकने की प्रॉपर व्यवस्था हो जाए। वहाँ पे पंचायत सचिव और रोजगार सहायक वहाँ रहेंगे तो कभी भी जीवन में भविष्य में ऐसी घटनाएं, ऐसी दुर्घटनाओं का अवसर ना रहे। बस इतना ही आग्रह है कि जमीन के लिए आप निर्देशन कर दें ताकि वो जमीनें जल्दी अलॉट हो जाए तो हम संत निवास 6 महीने में ही सभी संत निवास बना देंगे। आप मंदसौर नीमच की सीमा पर बसा भव्य गांधी सागर अभ्यारण्य जहाँ हरियाली और प्राकृतिक वादियों के लिए प्रसिद्ध है, वहीं अब एक नई सेंचुरी के रूप में विकसित हो गया है। अब यहाँ चीता भी देखे जा सकेंगे। अब तक पैंथर, नीलगाय, बंदर सहित अनेक वन्य जीव देखे जाते थे, लेकिन अब चीते के आने से गांधी सागर अभ्यारण्य का महत्व और बढ़ गया है और एक नया पर्यटन केंद्र के रूप में गांधी सागर उभर रहा है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने यहाँ 2 चीते छोड़े। करीब 114 करोड़ की लागत के ये चीते साउथ अफ्रीका से लाए गए थे, जिन्हें पहले कुनों में रखा गया था और अब ये गांधी सागर अभ्यारण्य में छोड़ा गया है। जिस वक्त चीते छोड़े गए थे उस वक्त मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा उस पिंजरे के ऊपर थे जिनमें चीते रखे हुए थे। उन्होंने हैंडल दबाया तो पहले एक चीता दौड़ा और फिर उसको पिंजरे को पूरा खोला गया तो दोनों चीते दौड़कर गांधी सागर की वादियों में जा मिले। जब वे भाग रहे थे तो पलट के देखा भी और उसके बाद वे चीता अभ्यारण्य में चले गए। नीमच मंदसौर के लिए यहाँ एक गौरवमयी पल भी है कि चीता जो कि पूरे एशिया से खत्म हो चुका था, अब वे गांधी सागर की वादियों में फिर विकसित होंगे और चीते का जो परिवार बढ़ेगा और अभी 4 चीते और बरसात के समय छोड़े जाएंगे, जिसके बाद यह पूर्ण बढ़ेगा और नई एक सेंचुरी के रूप में गांधी सागर विकसित हो रहा है। और इसके साथ ही
मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा है कि पर्यावरण संरक्षण के लिए चीते बहुत आवश्यक है, जिनकी कमी महसूस की जा रही थी। इससे पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। जैसे ही मुख्यमंत्री मोहन यादव ने हैंडल खींचा और प्रभास और पावक नाम के 2 चीते पिंजरे से निकलकर गांधी सागर की वादियों में दौड़ पड़े। अब हमारा गांधी सागर चीता अभ्यारण्य के रूप में विकसित हो जाएगा। प्रभास और पावक नाम के चीते गांधी सागर पर अपना संसार बनाएंगे और चीतों की संख्या बढ़ाएंगे। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा, सांसद सुधीर गुप्ता सहित मनासा विधायक माधव मारू भी उपस्थित रहे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने जावद में सौगातों की बौछार कर दी। 785 करोड़ के कार्यों का लोकार्पण किया, कई कार्यों का शिलान्यास किया और साथ ही 35 करोड़ की लागत से बने संदीपनी स्कूल यानी सीएम राइज विद्यालय का भव्य शुभारंभ किया। सीएम राइज विद्यालय वास्तव में एक ऐसा विद्यालय है जो कि कक्षा नर्सरी से शुरू होकर कक्षा 12वीं तक चलेगा और हायर और हाईटेक एजुकेशन यहाँ बच्चों को दी जाएगी। और इस एजुकेशन के चलते हमारे बच्चे जहाँ प्राइवेट स्कूल में से जाने से बचेंगे, वहीं सीएम राइज स्कूल में रहकर वे अपना भविष्य संभाल सकेंगे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने यूं तो जावद में बहुत सारी सौगातें दी, लेकिन जो बड़ी सौगात थी वहां थी सीएम राइज स्कूल की, जिसके लिए प्रयास वहां के विधायक ओम प्रकाश सकलेचा ने किया और नीमच जिले का पहला सीएम राइज विद्यालय वहां जावद में प्रारंभ हो गया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव रविवार को नीमच जावद में विभिन्न कार्यों का लोकार्पण एवं भूमि पूजन कार्यक्रम में शामिल हुए। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने घोषणा करते हुए कहा कि शोकानंद तीर्थ स्थल को धार्मिक पर्यटन केंद्र बनाया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि आगामी 3 सालों में किसानों को सोलर पंप दिए जाएंगे। सोलर पंप देने से किसानों को बिजली बिल से मुक्ति मिलेगी। सरकार ने सभी को आगे बढ़ाने का काम किया है। आज विकास दर 12% गति से बढ़ रही है। मंदसौर नीमच जिले के सभी खेत सिंचाई से वंचित नहीं रहेंगे। सिंचाई परियोजना के निर्माण से प्रत्येक खेत को सिंचाई की सुविधा मिलेगी। एशिया में चीते प्रोजेक्ट की शुरुआत भी हुई है। इस अवसर पर मंच पर सांसद सुधीर गुप्ता, विधायक ओम प्रकाश सकलेचा, विधायक दिलीप सिंह परिहार, पूर्व केंद्रीय मंत्री सत्यनारायण जटिया, वंदना खंडेलवाल, जिला पंचायत अध्यक्ष सहित अन्य सभी जनप्रतिनिधि, प्रशासनिक अधिकारी, कलेक्टर, एसपी, एसडीएम, अन्य जिलाधिकारी बड़ी संख्या में मौजूद रहे। नीमच विधायक दिलीप सिंह परिहार ने जावद के हेलीपैड पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का मोर मुकुट से स्वागत किया। मोर मुकुट पहनाकर उनका स्वागत, अभिनंदन किया और कहा कि सर आप यादव कुल के हैं, भगवान श्री कृष्ण के वंशज हैं, इसलिए ये मोर मुकुट से हम आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत कर रहे हैं। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने नीमच शहरी हाईवे का भी शुभारंभ किया और यह शहरी हाईवे डुंगलावदा से शुरू होकर भाटखेड़ा तक बनाया जाएगा और इस 4 लेन के बनने के बाद नीमच के विकास में 4 चांद लग जाएंगे। रोटरी क्लब के गवर्नर अनिल मलिक अपनी अधिकारी यात्रा पर नीमच आए हुए थे। इस दौरान उन्होंने जगह सेवा प्रकल्पों का शुभारंभ किया, वहीं कई सेवा गतिविधियों से रूबरू हुई। रोटरी क्लब के अध्यक्ष शरद जैन के नेतृत्व में उनका दौरा ऐतिहासिक रूप से संपन्न हुआ और एक भव्य कार्यक्रम में उनका स्वागत अभिनंदन किया गया। रियाती दिन भर की खबरें चलते चलते फिर नजर डालेंगे सुर्खियों पर। सकलेचा ने मुख्यमंत्री के सामने जैन मुनियों के लिए भवन की रखी मांग। सीएम ने खींचा हैंडल और दौड़ पड़े चीते, अब गांधी सागर की वादियों में विचरण करेंगे प्रभास और पावक। 785 करोड़ से संवरेगा जावद, मुख्यमंत्री ने दी ढेरों सौगात, संदीपनी स्कूल का भव्य शुभारंभ। विधायक परिहार ने मुख्यमंत्री का मोर मुकुट पहनाकर किया भव्य स्वागत। रोटरी क्लब अध्यक्ष शरद जैन के नेतृत्व में मंडलाध्यक्ष का भव्य स्वागत। तो इजाजत दीजिए, राकेश सोम को आप देख रहे हैं।